नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। कृषि जगत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान से एक प्रोग्रेसिव फार्मर वीरेंद्र चौधरी जी जुड़े हैं, जो कि विगत कई वर्षों से सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम वीरेंद्र जी से जानेंगे कि फिलहाल ये कितने रकबे में खेती कर रहे हैं, किन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे इनकी सफलता का राज क्या है। तो वीरेंद्र जी, आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार सर। मैं वीरेंद्र चौधरी, विलेज बीरोत, डिस्ट्रिक्ट हैतल। और मैं पिछले 10-12 साल से खेती कर रहा हूँ। और हमारे जो यहाँ हमारे एरिया की जो मेजर क्रॉप है वो है प्याज, कपास, गेहूँ, सरसों। ठीक है ना। तो इस तरह की हम खेती कर रहे हैं 8 से 10 एकड़ के अंदर। आप मुख्य रूप से किन फसलों की खेती करते हैं? मेन रूप से हम प्याज की खेती करते हैं और कपास की। कपास की। तो हर सीजन में आपका प्याज का रकबा लगभग कितना होता है? और 5 से 6 एकड़। और कपास? कपास रहती 3-4 एकड़। प्याज की खेती के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? प्याज की खेती के दौरान हमें सबसे बड़ी चुनौती है डीएपी की, खाद की। जी। तो उसकी राइट टाइम पे कभी अवेलेबिलिटी रहती है, कभी नहीं रहती। जी। तो आप अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं, किन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं? अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इस बार मैंने महाजन कंपनी का नोट 2424 उत्पाद यूज किया है। उसका मेरे को डीएपी की कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, स्पेशल प्याज में। दूसरा महाजन का 2424 आता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट। तीसरा इनका एक प्रोडक्ट आता है फ्लोरिंग स्पेशल के नाम से, तो उस ग्रेड का हमने प्याज के अंदर स्प्रे करवाया तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और हम महाजन की कैल्शियम भी यूज करते हैं, और इनकी सल्फर आती है महाजन बैन सल्फ के नाम से, वो भी हम यूज करते हैं। तो जो आप रिप्लेस किए हैं इन उत्पादों का, इससे आपके लागत में कितना बदलाव आया है? इसकी लागत में सर 10 से 15% बदलाव आया है। लागत में कमी आई है कि 15% लागत बढ़ोतरी कम हुई है? लागत कम आई है, क्योंकि जो 924 खाद है उसके अंदर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, ये क्या हमें एक ही बैग में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है। इससे पहले हम क्या करते थे, डीएपी अलग डालते थे, पोटास अलग डालते थे, सल्फर अलग डालते थे, जिंक अलग डालते थे, तो सारे न्यूट्रिएंट हम अलग अलग से लेते थे। तो उसमें क्या था कि कभी डीएपी अवेलेबल होता था, कभी पोटास नहीं होता था। जब पोटास होता था तो डीएपी नहीं होता था, और बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो तो लगभग मार्केट में मिल जाते थे। अब हमें ये बेनिफिट मिला है कि हमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट एक ही बैग में मिल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, जो इसके अलावा हम जो यूज करते थे पहले दूसरे प्रोडक्ट अलग अलग, तो उसमें जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती थी वो ऐसी नहीं मिलती थी। पता नहीं किस न्यूट्रिएंट पे कोई डुप्लीकेसी आ जाती थी, क्या आता था, मतलब वो रिजल्ट ऐसा नहीं मिलता था। जैसे कि महाजन का 924 हमने यूज किया है तो सारे न्यूट्रिएंट एक जगह मिल रहे हैं। और दूसरी कंपैरिजन ये देखा है कि इसकी जो ग्रोथ है उसकी कंपैरिजन में तो 924 की बहुत ही शानदार ग्रोथ है, और उसका साइज भी अच्छा लेता है, और शुरुआत से ही उसका अंतर देखने को मिलता है अलग अलग। क्योंकि 924 को हमने पहली बार जब यूज किया था तो हमने 50% में यूज किया था, और 50% में हम डीएपी पोटास जो हमारा जो शेड्यूल चल रहा था पारंपरिक तरीके से, तो उसका यूज किया था। जब हमने कंपैरिजन मिला तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला इसका। और इसको रिजल्ट देखते हुए मैं ही नहीं, मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी है, जो भी किसान मित्र है, तो वो भी इसको अब लगातार यूज करने लगे। ठीक। तो और उत्पादन क्षमता की बात करें तो उसमें कितना प्रतिशत तक का बदलाव आपको देखने को मिला है? इसमें सब 20% के आसपास उत्पादन हमें ज्यादा देखने को मिला है। वैसे कुछ फील्ड में तो 30% भी देखने को मिला है।
है ना, वो जमीन पे मैटर करता है, कुछ में तो ज्यादा भी है। तो हम एवरेज लेके चले तो 20% के आसपास हमें प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिला। जी। और आपकी मिट्टी की सेहत कैसी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति? उर्वरा शक्ति हमारी अच्छी है, दोमट मिट्टी है। जी। हाँ, बलुई और दोमट। जी। तो आप जब से इन उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी में जो जल धारण की जो क्षमता है, जो जो ड्यूरेशन होता है सिंचाई करने का, उसमें भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है? नहीं सर, उसमें लगभग हाँ थोड़ा सा फील होता है, थोड़ा सा सही लगा है, लेकिन इस चीज को हमने अच्छे से नोटिस नहीं किया अभी। जी। क्यों, अभी अभी 1-2 साल से ही यूज करने लगे हैं। जी। तो अभी जैसे कि आप हम प्याज पे चर्चा कर रहे थे, और आप कपास भी लगाते हैं, इसके अलावा भी कई अन्य फसलें लगाते हैं, तो क्या उन सभी मेरे अपने फसलों क्या में है। इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, क्या सर। तो क्या आप अपनी सभी फसलों में महाजन के उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सभी फसलों में यूज कर रहे हैं, गेहूं में भी सरसों में भी। और सभी में रिजल्ट आपको बेहतरीन मिल रहा है? बहुत अच्छा रिजल्ट। हमने जी। गेहूं में भी इसको यूज करके देखा, गेहूं में भी जो इससे पहले जो यूज करते थे प्रोडक्ट, उसकी कंपैरिजन में प्रोडक्शन हमें गेहूं के अंदर 25-26% के आसपास एवरेज अधिक मिला है। जी। क्योंकि अभी इसके अंदर पोटास है, तो उस वजह से। और पहले हम डीएपी यूज करते थे तो लगभग कभी पोटास नहीं मिलता तो हम यूज नहीं करते थे, इससे हमारा प्रोडक्शन डाउन रह जाता था। जी। तो अभी इस सीजन में आपने गेहूं की हार्वेस्टिंग कर ली है? नहीं, अभी नहीं करी है सर। जी। आप प्याज लगभग प्रति एकड़ कितना उत्पादन प्राप्त कर चुके हैं? यहाँ सर जो कैलकुलेशन होता है मन में चलता है, 40 kg का एक मन होता है। तो जी। पर एकड़ की बात करें तो प्याज में हमने लगभग ये मान के चलो 300-320 के आसपास एवरेज। कई बार मन। क्लाइमेट की वजह से डिजीज आने से अप डाउन भी हो जाता है। तो वीरेंद्र जी, आपके पास लगभग एक दशक का कृषि क्षेत्र का अनुभव है। तो आप हाँ अपने जी, अनुभव के आधार पे जो कृषि ज्ञान के दर्शक हैं, जो हाँ जी। आपकी वीडियो को देखकर आपकी बातों से प्रभावित होकर महाधन के उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि महादन के जो प्रोडक्ट है वो क्रॉप के अकॉर्डिंग सेट है। जैसे कि 9-24-24 है, प्याज के लिए सबसे बेस्ट है। फार्मर को अलग से कुछ परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बैग में कंप्लीट न्यूट्रेंट मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी, लागत भी कम। तीसरा, सब्सिडी का खाद है, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है। तो मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि प्याज में ज्यादा से ज्यादा अधिक उत्पादन लेने के लिए और कम लागत के लिए महाजन का 9-24-24 का अवश्य यूज करें। वीरेंद्र जी, निसंदेह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे किसान भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे जरूर से लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। किसी से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।